बात 25 अक्टूबर 1962 की आधी रात की है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक ट्रक रनवे पर लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए दौड़ रहा था। इससे पहले कि परमाणु हथियारों से लैस विमान हवा में उड़ते और दुश्मन पर हमला करते, उन्हें इन वक्त पर रोक लिया गया। दरअसल एक गार्ड ने हाई सेंसिटिव आर्मी एरिया में एक अजीब सी आकृति को देखकर अलर्ट घोषित कर दिया था। उसे लगा कि ये यूएसएसआर का मिसाइल हमला हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि आर्मी एरिया में दिखी चीज एक भालू था। इस तरह से परमाणु युद्ध होते होते बच गया। ये बात 1995 का है। तब रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन परमाणु बटन दबाने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें अपनी गलती पता चल गई। असल में उन्हें बताया गया कि नॉर्वे के तट से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है जो हवा में रूस की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जवाबी हमले के लिए रशियन प्रेसिडेंट फौरन एक्टिव हो गए और परमाणु बटन दबाने पर डिस्कशन होने लगी। लेकिन तभी पता चला कि वो रॉकेट रूस की तरफ नहीं बल्कि समुद्र की ओर जा रहा है और इससे कोई खतरा नहीं है। बाय मिस्टेक अगर रूस नॉर्वे पर हमला कर देता तो श्योरली एटॉमिक वार शुरू हो जाता, बट सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। हाल ही में यूएसए और बाकी देश कैसे रसिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ कर देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है स्विफ्ट? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली यह एक पेमेंट सिस्टम है। पूरी दुनिया में 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक स्विफ्ट मेंबर हैं। इसमें प्रत्येक बैंक को 11 अंकों का एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली में जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड SBIN BB104 है। मान लीजिए आपको किसी अमेरिकन बैंक से इस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है तो अकाउंट नंबर देने के अलावा स्विफ्ट कोड भी देना पड़ता है बैंक का। रसिया को बैन करने का मतलब है कि किसी भी रशियन बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। इससे पूर्व ईरान के साथ ऐसा किया गया था। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।